हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th और 12th यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण निबंध लेकर आया हूँ, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबा लीजिएगा। उसके बगल में घंटी आएगी, उसको दबाकर ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले बिल्कुल फ्री। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो बनाए गए हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख लीजिए निबंध किस चीज़ पर है। दोस्तों, निबंध कोरोना वायरस में आधारित है, जो कि 2021 में बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए, 10th और 12th सभी क्लास के छात्रों के लिए। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। कोरोना वायरस कहाँ से आया कैसे आया हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर या वुहान राज्य भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिखा जाता है। वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य से समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकल जाए चीन के कई राज्यों में फैला, और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 7 जनवरी 2020 को यहाँ पर आप देख लीजिए, डेट भी मैंने डाल दिया है 7 जनवरी 2020। अगर आपको एग्ज़ाम में डेट याद नहीं रहता तो कोई समस्या नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को नए वायरस यानी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट में WHO है, और लॉन्ग में लिखेंगे इंग्लिश में लिखा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको हिंदी नाम बता दूं, इसका हिंदी नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि ये जो क्लास 10th में निबंध है 6 नंबर का आता है। अगर आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है, अगर आता है जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से लिखेंगे, आपको 5 नंबर कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर सभी को देते नहीं है टीचर, तो 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। आपको पता ही होगा कोरोना वायरस की सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एकदम सटीक तरीका है दोस्तों ये कोरोना वायरस का निबंध लिखने का फुल मार्क मिलेगा आपको। उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे आप, पॉइंट 1 में प्रस्तावना, सेकंड में ये डालेंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो आगे देख लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति मरीज के छींकने से हवा में फैल जाता है और सांस लेने की वजह से शरीर में हवा के साथ प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मरीज के थूक को सतह पर छूने से और अपने चेहरे, मुंह, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। जैसा कि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति है, वो कहीं पर छींक देता है। अगर मान लो दीवार पर छींक दिया और अनजाने में आपने दीवार पर हाथ रख दिया, तो कोरोना वायरस जो है आपके हाथों में लग जाएगा, और आपके हाथों के माध्यम से जब आप अपने चेहरे को छुएंगे तो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से फैलता है, छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हवा में फैल जाते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक रह सकता है। आपको पता होगा, जब किसी को कोरोना वायरस होता था उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता था, 14 दिनों के लिए अलग कमरे में बंद करके रख दिया जाता था। बंद करने से तात्पर्य है उसको अलग कमरे में रख दिया जाता था। उसके बाद तीसरा पॉइंट डालेंगे। दोस्तों, अगर आप पॉइंट वाइज डालेंगे ना, तो आपको 5 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। हो सकता है टीचर आपको 6 नंबर भी दे दे, क्योंकि पॉइंट से लगता है कि हाँ छात्र ने पढ़ा, इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पता है, आती हैं। नहीं तो सब बहुत सारे लोग देखेंगे आप लपेट कर लिख देते हैं, वो बेकार होता है। उसके बाद देखें कोरोना वायरस के लक्षण: तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और यह वायरस फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, और मृत्यु हो भी जाती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारे लोग कोरोना से इस साल मर गए। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है हमारा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार और डॉक्टरों द्वारा बताए गए उपयोग। तो यहाँ पर आप हेडिंग 4 डालेंगे। उसके बाद
चौथे नंबर के हेडिंग में भी आपको पॉइंट करके लिखना है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, किसी व्यक्ति को छूने के बाद, किसी वस्तु को छूने के बाद और किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथों को 20 सेकंड तक अच्छे से धोना चाहिए। 20 सेकंड तक अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, मतलब हाथों को अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि आप हैंड सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा, घर से बाहर निकलते समय, हर समय घर से जब बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जब कोई छींकेगा तो डायरेक्ट सांस के माध्यम से कोरोना वायरस अंदर जाता है मनुष्य के शरीर में। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। यदि आप किसी व्यक्ति से बाहर मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, उससे 2 गज की दूरी बना कर रखें बात करते समय। नहीं तो अगर उसको कोरोना हुआ है तो उसके माध्यम से आपके शरीर में भी कोरोना वायरस घुस जाएगा। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें पता ही होगी, लेकिन आपको जो भी आए, अगर मैं जो बता रहा हूँ ये नहीं आपको याद रहता एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो पता था कोरोना वायरस के बारे में लॉकडाउन में, जब आपको जो भी जानकारी थी वो सारी चीज़ें लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम। ऊपर तो सरकार और डॉक्टरों द्वारा बताए गए बचाव के नियम थे लोगों को अपनाने के लिए। इसके बाद सरकार ने क्या कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या नियम निकाले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 5वां पॉइंट, लॉकडाउन डालेंगे आप हेडिंग, उसमें लिखेंगे 21 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया। आपको तो पता ही होगा कि आपके एरिया में कैसी दुकानें खुलती थी, कितने टाइम खुलती थी, कौन कौन सी दुकानें बंद थी, कौन सी दुकानें खुली थी। आप चाहे तो वो सारी चीज़ें लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें कोरोना के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखते हैं, सामाजिक दूरी होने के कारण लोगों और मृत्यु दर में कमी आई। जब लोगों को मिलना जुलना बंद हो गया तो कोरोना वायरस के मरीज फैलने से कमी आई। इससे लोगों के मृत्यु दर और कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों में कमी आई। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग और देख लेते हैं, ये 6ठा हेडिंग होगा, कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। तो कोरोना वायरस चीन से फैला था, ये तो सबको पता होगा, लेकिन कब और कैसे फैला ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे चाहें तो दूसरे पॉइंट पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी समस्या, कोई भी यूपी बोर्ड से जुड़ी क्वेश्चन की समस्या और कोई भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर वैसे भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। कोरोना वायरस पर चीन का पहला वार, 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी। यहाँ पर आप देख लीजिए, 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु मार्केट या पशु बाज़ार भी आप कह ले, पशु बाज़ार में सामान खरीदा था। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते देखते पूरे देश भर में कोरोना वायरस फैल गया। पहले चीन में मिला, उसके बाद धीरे धीरे सारे देश में कोरोना वायरस फैल गया। क्यों, कैसे फैला कि लोग घूमने जाते हैं, दूसरे देश के व्यक्ति चाइना में जो घूमने गए होंगे, वहाँ से जो लोग गए अपने देश को, वो अपने साथ कोरोना वायरस लेकर चले गए। इसी तरह से फैलते फैलते फैल गया। उसके बाद यह 6ठा मैंने लिखा है, ये शायद 7वां पॉइंट होगा, तो आप देख लीजिएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है। जब आप इसको 2021 में लिखेंगे तब तक शायद कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज भी हो चुकी हो। तो आप इसमें अगर आपको नाम पता हो तो करंट टाइम में कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम भी डाल देंगे और अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। टीचर जानेगा कि हाँ, इसको बच्चे को पूरी जानकारी है कोरोना वायरस के, वैक्सीन, संक्रमण, सारी चीज़ें। उसके बाद मेन आता है आपका उपसंहार लिखना है। देखा जा रहा है कि जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है, क्योंकि कोरोना वायरस हवा और कपड़ों में कई घंटों तक रह सकता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या पता आपकी वजह से किसी और की भी मदद हो सकती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, एक बार जाकर जरूर से देख